हेलो गाइज, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो मैं हूं तो सर्वसन सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मनिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अलगी का टाइप नंबर 3। वो क्या है? रोडोफाइसी। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको रोडोफाइसी का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो रोडोफाइसी जो है, इनका कॉमन नेम क्या है? ये इनका क्या है? ये निक नेम मैं पहले से आपको बोल चुका हूँ। इनका निक नेम क्या है? रेड आल्गी है। समझ में आ गया? तो ये जो रेड आल्गी बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, क्यों, किसके कारण बोलते हैं? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, इनके बॉडी में क्या होता है? प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट होता है। प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट होता है, जो कि क्या है? आर फाइकोएरिथ्रेन इनके बॉडी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? और मोस्ट ऑफ द रेड आल्गी क्या होते हैं? वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रेड आल्गी तो इतने परसेंट अगर हो गए तो यहाँ से ये इतने मोस्ट ऑफ द रेड आल्गी कहाँ पे फाउंड होते हैं? आपका वार्मर एरियाज में फाउंड होते हैं। समझ में आ गया? और हमें बुक में एक पॉइंट दिया है कि ऑकर कहाँ पे होते हैं? इनका फाउंडिंग प्लेस। तो ये दोनों लगभग सेम ही है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि यहाँ पे दिया है आपको मोस्ट ऑफ द रेड आल्गी इन वार्मर एरियाज फाउंड होते हैं, और यहाँ पे ऑकर इन दिया है, तो सेम है ना दोनों। कौन से सरफेस में ऑकर होता है? जो कि क्लोज टू क्या होता है? वाटर होता है। क्लोज टू वाटर सरफेस जहाँ पे होता है वो वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। कौन? रेड आल्गी, या फिर हम रोडोफाइसी भी बोल सकते हैं। हो गया? फिर यहाँ पे देखते हैं हम, और ये कहाँ पे होते हैं? डेप्थ ऑफ ओशियन। डेप्थ ऑफ ओशियन में ये पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है? रिलेटिवली लाइट पेनिट्रेट्स होता है। हो गया? डेप्थ ऑफ ओशियन। यहाँ पे ग्रेट भी हम लिख सकते हैं। ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन लिखने से और भी बेहतर होगा हमें। ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन where relatively little amount of या फिर little light penetrates is found भी हम बोल सकते हैं। और इनका जो रेड थाली होता है ज्यादातर मल्टीसेलुलर होता है। रेड थाली ऑफ रेड आल्गी इज मल्टीसेलुलर। समझ में आ गया? अभी हम बात करेंगे इसके रिजर्व फूड के बारे में। तो ये जो इनका फूड, जो जितना वो फूड यूज करने के बाद जितना रह जाता है, उस फूड को वो क्या करते हैं? रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्व, स्टोर करके रखते हैं भी बोल सकते हैं हम। रिजर्व फूड। तो वो रिजर्व फूड को यहाँ पे हम क्या नाम देंगे? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है, इसका स्ट्रक्चर किसके साथ सेम होता है? ग्लाइकोजन। और किसके साथ सेम होता है? ये तो फास्ट हो गया। सेकंड, एमाइलोपेक्टिन के साथ सेम होता है। पेक्टिन वो नहीं होगा यहाँ पे, पेक्टिन। समझ में आ गया? तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे इसके किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इनका रिप्रोडक्शन फास्ट तो वेजिटेटिव होता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड एसेक्सुअल होता है। और थर्ड क्या होता है? सेक्सुअल। थर्ड होता है आपका सेक्सुअल। समझ में आ गया? तो ये जो इतना 3 ठो मीन हो गया, इसमें कौन से प्रोसेस में होगा? वेजिटेटिव में आपका फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में होगा। कौन से प्रोसेस में? फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में होगा। एसेक्सुअल में कौन सा प्रोसेस में होगा? इसमें स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में होगा। स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे स्पोर जो होगा वो नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा? नॉन मोटाइल। स्पोर जो होगा आपका नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल मतलब तो आपको पहले से पता होगा क्या है नॉन मोटाइल मतलब? जो मूव नहीं कर सकता। नॉट मूव यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नॉट मूव। हो गया? फिर यहाँ पे सेक्सुअल में जो होगा, सेक्सुअल में यहाँ पे भी जेमेट से होगा। किससे होगा? जेमेट्स जो होगा वो भी क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा।
नॉन मोटाइल गैमेट होगा आपका, हो गया। और ये जो सेक्सुअल में होता है आपका, सेक्सुअल मीन में जो रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, ओओगैमोस होता है। क्या होता है, ओओगैमोस, और एक्कम्पेंड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से होगा, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो गया। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से होगा। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे विद ए ट्रिक। एक ट्रिक के साथ हम इसका एग्जाम्पल को याद करेंगे। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, क्या था वो, जीपी होता है ना हमारा। तो यहाँ पे भी हमारा एग्जाम्पल का ट्रिक कुछ इस टाइप का होगा, जी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर होने से यहाँ पे क्या होगा, जी इंटू जी, और पी स्क्वायर होने से आपका पी इंटू पी होगा। तो यहाँ से एक एक क्या होगा आपका, एक एक वो वाला एग्जाम्पल होगा। यहाँ से क्या होगा, ग्रासिलारिया, फिर यहाँ से होगा आपका गैलिडियम, रुको, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका होगा यहाँ पे गैलिडियम, और ये पी से आपका होगा पोलिसिपोरिया, और ये होगा आपका पोरफायरा। तो ये आपका एग्जाम्पल सारा, ये रूल मतलब ये ट्रिक से आपका कंप्लीट हो गया, जी स्क्वायर पी स्क्वायर ट्रिक से। तो ये आई होप आपको रोडोफाइसी का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो टीम है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोज़ को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।